एक लड़की जो 18 बरस पहले बम ब्लास्ट का शिकार हुई थी, चल नहीं पाती थी, वो अब हाइकिंग पर जाने वाली है। एक महिला नेता और बिजनेस वुमन जो लंदन के मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, उसका नाम इस चुनाव से हटा दिया गया है। भारत की वो केंद्रीय मंत्री जिनके पहनावे पर संसद में कमेंट किया गया, जिसने भयंकर बवाल मचा दिया। कौन है ये सारी महिलाएं, जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। सेम सेक्स मैरिज की मान्यता को लेकर केंद्र ने विरोध किया। इंटरनेट पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक पिटीशन डाली गई। जानकी पटेल नाम की महिला ने इसे शुरू किया। उनकी मांग है कि भारत में अब समलैंगिक विवाह को वैधता दी जाए। पिटीशन में लिखा गया, भारत में सेम सेक्स मैरिज न केवल अवैध है बल्कि ये अपराध के दायरे में आने के कगार पर है। प्यार के लिए किसी को भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जा सकता। ये मसला कैसे शुरू हुआ? सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन तब समलैंगिक शादी को लेकर कुछ नहीं कहा गया। अब 2 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई, जिसमें समलैंगिक कपल्स को हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत शादी का अधिकार देने की मांग की गई। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमारी संस्कृति और हमारा कानून सेम सेक्स मैरिज के कॉन्सेप्ट को मान्यता नहीं देता। कानून के मुताबिक एक शादी एक पति और पत्नी के बीच होती है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल है, क्योंकि शादी का अर्थ केवल बच्चा पैदा करना नहीं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना होता है। मॉनसून सत्र के पहले दिन निर्मला सीतारमण के पहनावे पर टिप्पणी कर गए सांसद जी। 14 सितंबर 2020 से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। पहला दिन था। बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद सौगत रॉय लोकसभा में अपना बयान दे रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के कई सांसदों ने सौगत रॉय पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। इन सब के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सौगत रॉय को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। बरसों पुराने एक बयान ने इस नेता का मेयर बनने का सपना तोड़ दिया। गीता सिद्धू रॉ भारतीय मूल की कारोबारी हैं, नॉश डिटॉक्स की फाउंडर हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। अगले साल होने वाले लंदन मेयर के चुनाव लड़ने वाली थी, लिबरल डेमोक्रेट कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन चुनाव के पहले ही उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि 1997 के जनरल इलेक्शन के वक्त का एक फुटेज सामने आ गया, जिसमें गीता यहूदी विरोधी बातें करती दिख रही थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 बरस पहले गीता जनरल इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, ब्लैकबर्न में, लेबर एमपी जैक स्ट्रॉ के खिलाफ। तब उन्होंने कहा था, यहूदी व्यक्ति को वोट मत दीजिए, जैक यहूदी है। हालांकि गीता ने माफी मांगी है, लेकिन लोगों का कहना है लोकतंत्र में न नफरत की जगह होती है न नफरत फैलाने वालों की। 10 मिनट चलने पर दर्द होता था, अब मालविका ने 1 घंटे तक हाइकिंग कर डाली। डॉक्टर मालविका अय्यर 31 बरस की हैं, बम ब्लास्ट सर्वाइवर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जेंडर और मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी काम किया है, पीएचडी होल्डर भी हैं। हाल ही में अपनी एक तस्वीर डाली और लिखा, आज का दिन खास है। बम ब्लास्ट के बाद से मैं दर्द की शिकायत किए बिना एक साथ केवल 10 मिनट ही चल पाती थी। मैं कई महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी और अब आज मैंने स्प्लिंट के साथ 1 घंटे की हाइक पूरी की बिना दर्द के। मेरा सिद्धांत है, कभी हार न मानो। साल 2002 में मालविका राजस्थान के बीकानेर में अपने घर पर बम ब्लास्ट का शिकार हो गई थी। उस वक्त 13 बरस की थी। उन्होंने उतनी छोटी उम्र में अपने दोनों हाथ खो दिए, पैरों में कई जगह फ्रैक्चर हो गए। इसके बाद उनकी कई सारी सर्जरीज हुई। लोगों ने कहा कि अब कैसे सर्वाइव करेगी, लेकिन मालविका के परिवार वालों ने उनकी हिम्मत बनाए रखी। नतीजा आज आपके सामने है। कोर्ट में अजमल कसाब को पहचानने वाली देविका आर्थिक तंगी से जूझ रही है। 26 नवंबर 2008 का दिन मुंबई के ताज होटल समेत कई इलाकों में आतंकी हमला हुआ था। एक आतंकी अजमल कसाब पकड़ाई आया था, जिसके बाद में फांसी दे दी गई, लेकिन कोर्ट के ट्रायल के दौरान जिसने कसाब की पहचान की थी और गवाही दी थी, वो थी 9 बरस की देविका रोटावा। खुद हमले की शिकार हुई थी, पैर में गोली लगी थी। देविका अब 20 साल की हो चुकी है और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। हाल ही में उन्हें लेकर कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने ट्वीट किया, बताया कि बांद्रा जाकर उन्होंने देविका से मुलाकात की और थोड़ी आर्थिक मदद भी की। लिखा, देविका रोटावन से मिलिए, ये बहादुर लड़की तब केवल 9 साल की थी जब इसने 26/11 के आतंकी कसाब को कोर्ट में पहचान लिया था। उसने अपनी गोलियों के निशान मुझे दिखाए और मैंने उसकी प्रेरणादायक कहानी भी सुनी।
जब मुझे उसके आर्थिक संघर्ष के बारे में पता चला तो मैं बांद्रा ईस्ट में उसके घर गया और चेक सौंपा। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी अपील की कि देविका को मुंबई में स्पेशल कोटा के तहत घर दिया जाए। देविका ने भी ट्वीट करके विधायक जीशान को थैंक यू कहा है। ये भी कहा है कि 12 साल में पहली बार कोई नेता उनके घर आया, उनकी दिक्कत सुनी और उनकी मदद की। अब एक और खबर संसद से, जया बच्चन और कंगना के बीच का बवाल। सुशांत की मौत के बाद सामने आए ड्रग एंगल पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन अपनी बात रखी थी। कहा था, हर साल चीन और पाकिस्तान से देश में भारी मात्रा में ड्रग्स मंगाया जाता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्ट हैं। इस एडिक्शन में कई लोगों को पकड़ा गया है। एनबीसी बहुत अच्छा काम करती है। रवि किशन के इस बयान पर 15 सितंबर को समाजवादी पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन ने अपनी बात रखी। रवि किशन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, केवल कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि बर्बाद नहीं कर सकते। मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के खिलाफ बोला। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। इंडस्ट्री को सुरक्षा की जरूरत है। इस मुद्दे पर कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया और बहुत क्रूर बात कह डाली। कहा, जया जी, क्या आप उस वक्त भी यही कहती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता बच्चन होती और टीनेज में ही उन्हें मारा पीटा जाता, ड्रग्स दिया जाता और शोषण किया जाता? अगर अभिषेक आपसे शिकायत करते कि उन्हें बुली किया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है और वो एक दिन फांसी से लटकते दिखते, क्या तब भी आप यही बातें कहती? हमारे प्रति भी थोड़ा स्नेह दिखाइए। अगली खबर टीवी से है। जूही परमार टीवी एक्ट्रेस हैं। स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल कुमकुम में लीड रोल में थी। खूब नाम मिला था उन्हें। पिछले कुछ बरसों से जूही टीवी से दूर थी, लेकिन अब वापसी करने वाली है एक नए सीरियल हमारी वाली गुड न्यूज़ के जरिए। इस सीरियल में जूही एक यंग सास का रोल निभाएंगी। किरदार का नाम होगा रेणुका। सीरियल की खासियत ये होगी कि रेणुका की बहू गर्भ धारण करने में असमर्थ रहेगी। ऐसे में रेणुका अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ में धारण करेगी। जूही का इस पर कहना है, हर किरदार अपनी अलग चुनौती लेकर आता है और रेणुका, जो काफी मजबूत, भगवान से डरने वाली, मजे करने वाली हाउसवाइफ है, वो अपनी बहू के बच्चे के लिए काफी दूर निकल जाती है। एक ऐसा विचार जो बहुत महान है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। अब शो का आखिरी सेक्शन, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी औरतें प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी हैं कोरबा की सरस्वती गभेल, जिनकी ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। सरस्वती ओमपुर इलाके की रहने वाली हैं। 1-2 दिन पहले वो रोज की तरह टहलने निकली तो उन्हें रास्ते में एक बैग पड़ा दिखा। उन्होंने उसे उठाया, खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे, करीब 2.5 लाख रुपए थे। सरस्वती ने पैसे उसके मालिक तक पहुंचाने की ठानी। पास में एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। सरस्वती वहां गई। उन्होंने कैमरे से फुटेज खंगाले। देखा कि बाइक से जाते एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से वो बैग गिरा था। आसपास के लोगों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम जगदीश साहू है। उन्हें बुलाया गया। जगदीश खुद पैसे खोने की वजह से काफी परेशान थे। जब उन्हें कॉल आया तो वो तुरंत ओमपुर पहुंचे और सरस्वती ने वो पैसे जगदीश को लौटा दिए। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में बताइए। मेल करिए lallanTopWomenInNews@gmail.com। इस शो आपके लिए लिखा था लालिमा ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है। फिर से मिलेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय।